for pledge. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the eternity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Jai Hind. सुप्रभात सभी को। प्रतिज्ञा लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 अंग्रेजी में एकत द्वारा एक संविधान को अंगीकृत, अभिनियमित और आत्मपीठ करते हैं। जय हिंद। Now I would like to call Nadia Firdaus of class 9 to come forward to deliver her speech. संविधान है भारत की शान, हर नागरिक का गर्वित गान, न्याय, स्वतंत्रता, समता का दीप, विविधता में एकता का अनमोल नीप। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को सुप्रभात। मैं नदिया फिरदौस कक्षा 9वीं A की छात्रा आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो हर भारतीय को अपने भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए। देश में हर साल 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1949 में इसी दिन संविधान को अपनाया गया था, जो कुछ दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। संविधान को अपनाए जाने की याद में हर साल देश में संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा संविधान सर्वोच्च मानवीय मूल्य, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक आदर्श, कर्तव्य व अधिकारी की पावन अभिव्यक्ति है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्र व राज्य सरकारें कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों के साथ तैयार किया गया था। बाद में इसमें समय के अनुसार कई संशोधन हुए और ये संख्या बढ़ी। हमारा संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक देश घोषित करता है, जहां आम जनता सर्वोच्च शक्ति है। यह सभी नागरिकों को धर्म, जाति, लिंग और क्षेत्र के आधार पर समान अधिकार प्रदान करता है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है, जहां हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। यह भारत को संघात्मक ढांचे में डालता है। क्या आपको पता है हमारे संविधान का आदर्श वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। ये शब्द एहसास कराते हैं कि
भारत की ताकत इसकी विविधता में है कि यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, बोलियां, संस्कृतियां समाज रूप से महत्वपूर्ण है। ये चीजें हमें दुनिया के दूसरे देशों से अलग और बेहतर बनाती है। आज का दिन हमें अपने संविधान की महानता और इसकी रक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी समझने का स्मरण कराता है, क्योंकि हमारी यही कोशिश न सिर्फ संविधान बल्कि पूरे देश को मजबूती देगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को कॉन्स्टिट्यूशन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भारत देश में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान को स्वीकारा गया था। उसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू भी किया जा सकता था, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए 26 नवंबर की जगह हमारे लिए एक हिस्टोरिकल डेट थी, वो थी 26 जनवरी। क्योंकि 1930 में 26 जनवरी को पहली बार हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसी को देखते हुए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने ये निर्णय लिया कि हम संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही लागू करेंगे। इसके साथ ही साथ जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अपना बहुत अमूल्य योगदान दिया इसको बनाने में। मैं इसमें बेसिकली उन लोगों के योगदान को आपको याद दिलाना चाहूँगा जिन्होंने अपने बहुत बड़े तपोयश से इसको लिखा है, जिसमें हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बाद में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये वो महान पुरुष थे जिन्होंने दिन रात मेहनत करके हमारे संविधान को लिखा। बताया जाता है कि हमारे संविधान को लिखने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। विद्वानों का यह भी मानना है कि पूरी दुनिया में हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और ना इससे पहले इतना बड़ा लिखित संविधान था और ना इसके बाद में कोई किसी कंट्री का इतना बड़ा लिखित संविधान होगा। क्योंकि हमारा देश विविधताओं में एकता का देश है, जहां पर डिफरेंट रिलीजियस बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं। उसका रीजन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म होना। ठीक है, हमारे संविधान सभा के सदस्यों को पता था कि हमारे देश में इतने धर्म के लोग रहते हैं, अगर हम अपनी कंट्री को सेकुलर कंट्री नहीं बनाएंगे तो उनके लिए यहाँ पर रहना दूभर हो जाएगा। और उसी की बदौलत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन